जम्मू कश्मीर पर भारतीय कब्जे के 78 साल पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम सियाह मनाया जा रहा है। मुल्क भर में कश्मीरियों से ज़ार यकजहती के लिए रैलियां सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से DCO तक रैली। वफाकी वजीर अमीर मकाम, चेयरमैन कश्मीर कमेटी राना कासिम नून, सेक्रेटरी खारजा और दीगर की शिरकत। कराची, लाहौर, पेशावर, डेरा बुगटी, मुजफ्फराबाद, गिलगित बाल्तिस्तान में एहतजाजी रैलियां निकाली गई। तालीमी इदारों में तलबा और तालिबात का कश्मीरियों से इज़हार यकजहती। मकबूजा जम्मू कश्मीर का मसला हल होने तक जनूबी एशिया में अमन मुमकिन नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर के हल के लिए अपना किरदार अदा करे। सदर आसिफ ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम सियाह पर पैगाम। सदर मुमलिकत ने कहा, भारत कश्मीरियों को उन्हीं की सरजमीन पर अक़लियत में बदलने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम की अखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने पैगाम में कहा, 24 करोड़ अवाम पाकिस्तानी कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। इंसाफ पर मबनी हक़ खुद इरादियत का दिन अब ज्यादा दूर नहीं। यौम सियाह पर मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल और मुजाहिरे। हड़ताल की कॉल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने दी। कश्मीरियों के भारत मुखालिफ नारे। यौम सियाह पर मकबूजा वादी फौजी छावनी में तब्दील। हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक का कहना है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदारें हमारे मासूम कश्मीरी शोहदा की लाशों तले दबी हुई हैं। 10 नवंबर को यासिन मलिक को फांसी देने जाली मुकदमा शुरू किया जा रहा है। कश्मीरियों पर जुल्म सितम कब तक होता रहेगा? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब रवाना होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार समेत आला हुकाम भी हमरा होंगे। वज़ीर आज़म फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस के 9वें एडिशन में शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं, बैनुल-अक़वामी तंजीमों के सरबराहान से मुलाकातें शेड्यूल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती। कहते हैं, जुल्म के बावजूद कश्मीरियों का अज़्म, हौसला और जिद्दोजहद नाकाबिल तस्ख़ीर है। मकबूजा कश्मीर में जाली अकाउंटर्स, ज़ेरी हिरासत तशद्दुद, मावराई अदालत कत्ल और जबरी गुमशुदगियाँ मुसलसल जारी हैं। आलमी बरादरी अपने ज़मीर की आवाज़ सुनते हुए कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत को यकीनी बनाने पाकिस्तान कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगा। कश्मीर और पाकिस्तान लाजिम व मुल्जिम है, कोई जुदा नहीं कर सकता। लाखों बेगुनाह कश्मीरियों का खून ज़रूर रंग लाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम। कहा, मसला कश्मीर किसी एक मुल्क का नहीं, अक़वाम आलम का मसला बन चुका है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, आज़ाद मकबूजा कश्मीर के अवाम का बुनियादी हक है। आलमी इंसानी हकूक़ के इदारे भारतीय मुजालिम का नोटिस ले। ख़ित्ते का पायदार अमन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल से वाबस्ता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पैगाम में कहा, कश्मीर पर भारतीय कब्जा अक़वाम मुत्तहिदा के करारदारों की खिलाफ वर्जी है। दुनिया को भारत के मुजालिम पर खामोश नहीं रहना चाहिए। अफगान तालिबान की दहशतगर्दों की सरपरस्ती कबूल नहीं। अफगानिस्तान को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ठोस इक़दाम करना होंगे। पाकिस्तान का अफगानिस्तान को दो टोक जवाब। इस्तांबुल में ख़त्मी मौक़िफ़ पेश। पाकिस्तान का अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों से मुतालिक लचक ना खाने का फैसला। पाक अफगान मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज मुतवक्के। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक नजर आ रहा है कि अफगान तालिबान किसी और एजेंडे पर चल रहे हैं। ये एजेंडा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ख़ित्ते के इस्तेहकाम के मफाद में नहीं। पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बढ़ाने की ख्वाहिशमंद हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है कि इस्लामाबाद के साथ ताल्लुकात में बेहतरी का भारत के साथ अमरीकी ताल्लुकात से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात कशीदा हैं। दोनों मुल्कों के साथ मुतवाज़िन शराकतदारी हमारी खारिजा पॉलिसी का हिस्सा है। वाशिंगटन पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी, इक़्तिसादी ताउन, इलाक़ाई इस्तेहकाम और साथ मुश्तरका मफादात के शोबों में शराकतदारी बढ़ाने का ख़्वाह है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस अकेडमी के दौरा। अकेडमी के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। ज़ेरे तामीर हॉस्टल पर तरक्याती काम का मुआयना किया।
वज़ीर दाखिला का अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के पहले मरहले को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने का टास्क। मोहसिन नकवी ने ज़ेर तरबियत अफसरों के साथ खाना खाकर मयार चेक किया। कहा, नेशनल पुलिस अकेडमी पुलिस फोर्स की रीढ़ की हड्डी है। पीटीआई ने उमर अयूब की नाअहली के खिलाफ अपील वापस ले ली। शिबली फराज को डी नोटिफाई करने के खिलाफ केस लड़ने का फैसला। बैरिस्टर गौहर की इस्तदा पर सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को 29 अक्टूबर के लिए नोटिस। बैरिस्टर गौहर ने अदालत को बताया उमर अयूब की नशस्त पर उनकी अहलिया इलेक्शन लड़ेंगी। अदालत ने इस्तफसार किया क्या मुलजिमों ने सरेंडर कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया अभी तक सरेंडर नहीं किया। जस्टिस शकील अहमद ने इस्तफसार किया सेनेट की नशस्त पर ज़िमनी इलेक्शन कब है। बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया ज़िमनी इलेक्शन 30 अक्टूबर को है। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए कि ज़िमनी इलेक्शन के लिए बहुत मुख्तसर वक्त दिया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा 29 अक्टूबर को समात रख लेते हैं। आज़ाद कश्मीर असम्बली में इन हाउस तब्दीली कमीशन पीपल्स पार्टी का 30 से ज़ायद मेंबरान की हिमायत का दावा। पीटीआई आज़ाद कश्मीर फॉरवर्ड ब्लॉक के 9 वज़रा पीपल्स पार्टी में शामिल। फरियाल तालपुर की तरफ से दिए गए अशाइये में 27 अरकान की शिरकत। पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए 27 अरकान की हिमायत दरकार। कुल तहरीक अदम एतमाद असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा कराए जाने का इम्कान। चौधरी लतीफ़ अकबर, चौधरी यासीन और सरदार याकूब वज़ीर आज़म के मुतवक्किल उम्मीदवार। कोई हाथ रीडिंग नहीं है और न ही हमने किसी पार्टी से कोई मेंबर तोड़ा है। मुस्लिम लीग से रब्ता किया, वज़ीर आज़म से रब्ता किया कि हमारी जो मेंबर्स हैं उनकी तादाद पूरी है और हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आप देखेंगे कि कश्मीर पे जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी इत्तेहादी जमातों की हुकूमत होगी। आज़ाद कश्मीर में अरकान की तादाद पूरी हो गई। पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है खैबर पख्तूनख्वा में काबीना जल्द तश्कील दी जानी चाहिए। पीटीआई के दोस्त बहुत जल्द यौम निजात मनाएंगे। अली अमीन गंडापुर को क्यों निकाला, मीर सादिक या मीर जाफर का किरदार अदा किया था या करप्ट था। इलेक्शन कमीशन की निगरान हुकूमत की मुद्दत बढ़ाने से मुतालिक आइन में तरमीम की सिफारिश। लीगल रिफॉर्म कमेटी की सिफारिशात वजारत पार्लिमानी अमूर को इरसाल। इलेक्शन कमीशन की असम्बली की मुद्दत खत्म होने पर इंतखाबात 60 के बजाय 90 रोज में कराने, इंतखाबी वक्त 28 से बढ़ाकर 45 रोज करने की सिफारिश। इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक शेड्यूल और अदालती कार्रवाइयों के बायस बुलेट पेपर्स की छुपवाई में मुश्किलात का सामना होता है। निगरान हुकूमत की मुद्दत बढ़ाने का मकसद भरपूर तैयारियों को यकीनी बनाना है। गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। आइंदा मुद्दत के लिए शरह सूद का ऐलान किया जाएगा। इस वक्त शरह सूद 11% है। माहिरीन के मुताबिक स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद बरकरार रखने का इम्कान है। गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफे से मुल्की मईशत मुस्तहकम। स्टेट बैंक के अदाद शुमार के मुताबिक तवानाई के शोबे में सबसे ज्यादा $87 मिलियन गैर मुल्की सरमायाकारी रिकॉर्ड की गई। सितंबर 2025 में पाकिस्तान में कल गैर मुल्की सरमायाकारी $185.62 मिलियन तक पहुँच गई। मार्का हक में शर्मनाक शिकस्त के बाद भारत की पाकिस्तान के खिलाफ एक और मजमूम साजिश नाकाम। दिफाई महाज पर हजीमत उठाने वाला भारत बेबुनियाद इल्जामात पर उतर आया। गूदी मीडिया का साबिक CIA अफसर जॉन किरियाको के फर्जी बयानात के जरिए बेबुनियाद दावा। वजारत इत्तलात पाकिस्तान के मुताबिक CIA के साबिक ऑफिसर के बयान का कोई सबूत या सरकारी रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं।